स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो गैमीट्स बनते कहाँ कहाँ हैं? फीमेल गैमीट बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल गैमीट बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब उस सिस्टम में भी कौन से ऑर्गन में बनता है ये सब भी जानना ज़रूरी है ना। तो जैसा कि हमने मेल में पढ़ लिया था, मेल में टेस्टिस के अंदर बनता है। सिमिलरली बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जहाँ पे गैमीट बनता है उस ऑर्गन को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे टेस्टिस, और आपको पता है फीमेल्स में ओवम या फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? ओवरीज के अंदर। सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज। तो क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसकी बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट इज कॉल्ड ओवरीज। ठीक है ना, ओवरीज, दो ओवरी होती हैं, जैसे ओवरीज लिखा है। कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स के थ्रू क्या होगा, गैमीट पास होगा, ओवम पास होगा। ठीक है ना, एक्सेसरी डक्ट्स जिसमें शामिल है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ओविडक्ट। ठीक है ना, ओविडक्ट। नेक्स्ट यूट्रस जिसका दूसरा नाम क्या है, वूम। एंड द थर्ड वन वेजाइना, जो कि मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया था पीनिस। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोला जाता है वुल्वा, जिसके कुछ टाइप्स हैं, नॉट टाइप्स, जिसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस। अभी बना के डायग्राम दिखाऊंगा तब ये सारे समझाऊंगा, बस अभी लिख दे रहा हूँ। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाइमन, हाइमन एक म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर कर रही होती है वजाइनल ओपनिंग को, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है क्लिटोरिस। इट इज़ हाईली सेंसिटिव पार्ट, क्लिटोरिस। ठीक है ना। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, ठीक है ना, वो इंटीग्रेट होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। इन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ एक्चुअली रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सो हम उनको भी यहाँ शामिल कर ले रहे हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो कि मिल्क बनाती हैं बेबी के लिए। ठीक है ना, मेमरी ग्लैंड्स। तो ये पार्ट है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नाउ डायग्राम बनाने को आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेन क्वेश्चन यही है उसका डायग्राम बनाना, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना। तो वही आप बनाना सीखे, समझाऊंगा आपको स्टेप वाइज कैसे बनाना है। ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ठीक है ना। सो डिस्कस करते हैं द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको उसमें सारे पार्ट देखने होंगे, इन सबके नाम पढ़ते रहिए। कुछ पार्ट तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही 10th क्लास में, कुछ आपके लिए नए होंगे जिनको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाने में हम लोग। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे पहले ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे, ये मेन बॉडी बन गई आपकी। ठीक है ना, मेन मीडियल एरिया है, सेंट्रल एरिया है। तो यहाँ से साइड से दिख नहीं रहा सही, ओके, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है डायग्राम क्योंकि सही से दिख नहीं रहा है इधर से। ओके, ठीक है ना। ये जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है, पियर। ठीक है ना, उल्टे पियर जैसा। पियर आपका ऐसा होता है और दिस इज इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा कर दो पियर, तो ऐसा शेप है इसका। सो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ओवरीज। तो ये ओवरीज जो होती हैं वो यूट्रस से भी अटैच होती हैं, वाया लिगामेंट्स और पेल्विक वॉल से भी अटैच होती हैं। सो यहाँ पे हमने बना दी ये राउंडेड ओवरी। सिमिलरली हेयर दो ओवरी होती हैं, तो यहाँ पे भी हमने बना दिए ओवरी। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि ओवरी में बनता है गैमीट। ठीक है ना, ओवरी में बनता है गैमीट और फ्यूजन होता है यहाँ पे
बेबी डेवलप होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गैमिट यहाँ से यहाँ कैसे जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन पे यहाँ पे ब्रॉड फनल शेप और यहाँ पे इन पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको बोला जाता है फिम्बरी। इंपॉर्टेंट काम में भी डिस्कस करूंगा फिम्बरी को। सिमिलरली यहाँ पे ठीक है, दीज आर्म्स लाइक विच इज कवरिंग द ओवरी टू कलेक्ट द ओवम, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसकी वॉल थिकनिंग्स दिखा दे रहा हूँ यूट्रस की। इट हैज़ अ थिक वॉल विच इज़ यूज फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपकी थिक वॉल्स हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस का जो नेक एरिया होता है, ये जो यूट्रस का जो नेक एरिया है उसे सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ये ट्यूब लाइक वजाइना जिसमें अंदर ड्यूगी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, बट उसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हम लोग। सो जनरली लाइक दिस, ठीक है। तो आप बनाना सीख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार बनाने को आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे आप भी बनाना इसे सीख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसकी लेबलिंग करूँगा, तो लेबलिंग के लिए जरा पहले वॉल्स को लेबल कर, तो ठीक है चलो ये बात करते हैं। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है दीज आर ओवरी, ठीक है ना। ये एक ओवरी और इधर ये दूसरी ओवरी, ठीक है, दो ओवरीज हैं। ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है इतना पूरा, ये कहलाता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं कुछ, मेनली 4 पार्ट होते हैं बट आपके ऊपर 3 दे रखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये जो फनल शेप एरिया है, ठीक है ना, इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है ना। ये पार्ट फेलोपियन ट्यूब का कहलाता है इनफंडिबुलम। ये जो फनल जैसा है, इसमें फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हैं, कुछ फिंगर्स जैसी हैं, इनको बोला जाता है फिम्बरी। तो ये पार्ट फिम्बरी, मतलब ऐसा अगर आप बात करोगे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट की, तो फिम्बरी इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको पार्ट की तरह ना देख के इसको इनफंडिबुलम में ही ये है, ठीक है। फनल जैसा है, उसके नीचे फिंगर्स जैसे निकल रहे हैं, उनको फिम्बरी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, ये जो ओवरी ओवम रिलीज करेगी उसको ये कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो फिम्बरी, इसमें बीच में एक छेद होता है ऐसे एक फनल जैसा, उसे ओस्टियम बोलते हैं, उससे ओवम एंटर करता है। इतना आपके में है नहीं ट्रेल में, सुबह से इतना याद रखना। इनफंडिबुलम पे कुछ फिंग, जैसे कि मानो इधर देखो ये फनल है ऐसे करके, ठीक है, और इसके यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको बोला जाता है फिम्बरी, और ये पोर है ओस्टियम। तो एग यहाँ से जाएगा इसमें और ये मदद करेंगे इसमें मूव करके। सो इनफंडिबुलम, उसके बाद ये जो काफ़ी, ये ऐसे आपको स्ट्रेट सा दिखा दिया बट ये काफ़ी टॉर्च्यूरस, यानी कि काफ़ी मतलब कि कॉन्वोल्यूटेड होता है, काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। ये इसको बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है, एम्पुला। ये जो मेन पार्ट है, ये जो पूरी लेंथ है फेलोपियन ट्यूब की यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा जो लंबा पार्ट है, मेन पार्ट, वो एम्पुला कहा जाता है। और लास्ट में ये जो नैरो सा पार्ट है, दिस इज इस्थमस, इस्थमस, ठीक है ना। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये 3 पार्ट मिला के ये पूरा कहलाया जाता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। ये 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। आपको पता है एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपके क्वेश्चन में एम्पुला नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आप टिक करेंगे एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आगे मैं बात करूँ तो ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। नाउ ये जो बॉडी दिख रही है आपको, मेन बॉडी, दिस इज यूट्रस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट यूट्रस है, ठीक है ना। यूट्रस में अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी पार्ट्स होते हैं बट ये आपके मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। द अपर पार्ट इज कॉल्ड फंडस, फिर ये बॉडी कहलाता है, और ये जो नेक रीजन है इसका ये कहलाता है सर्विक्स। हाँ, ये आपको नाम लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये जो यूट्रस का ये जो लोअर पार्ट है इसे बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स इज द नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है, जो लोअर पार्ट है सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, ट्यूब, वजाइना, जहाँ पे पेनिस एंटर करता है सीमेन रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यूट्रस की वॉल लाइनिंग्स आपको आना इंपॉर्टेंट है। तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइन होती है, ठीक है ना, जो इनर मोस्ट लाइन होती है वो थिक होती है, ठीक है ना। द इनर मोस्ट
द इनरमोस्ट वॉल इज थिक। ये मैंने आपको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, इनर मोस्ट। अब याद रखना ये जो तीन जो बड़ी जो मेजर लेयर्स हैं वो सर्विक्स में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है, फिर भी ये जो वॉल लेयर्स हैं तीन वो सर्विक्स में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होती। तो मैं बात करूँ द आउटर, सबसे पहले जो बाहर की, अगर मैं ये जो आउटर लेयर है ये बिल्कुल पतली मेम्ब्रेनस है, ठीक है, मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम है और इसका नाम है पेरीमेट्रियम। तो आउटर मोस्ट वॉल हो गई पेरीमेट्रियम। इसके अंदर की जो वॉल है ये स्मूथ मसल से बनी है, ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स की वॉल इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है ना। यूट्रस की मैं वॉल्स की बात कर रहा हूं, इसके बाद है मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट है ये ग्लैंडुलर लेयर है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। सो ये जो तीनों मिला के ये यूट्रस की वॉल है। सो मैं लिख दे रहा हूं यूटराइन वॉल, यानी यूट्रस की वॉल। तो यूट्रस की तीन वॉल है, सबसे बाहर वाली जो पतली सी है वो पेरीमेट्रियम, अंदर वाली जो मस्कुलर है मायोमेट्रियम, उसके अंदर वाली जो ग्लैंडुलर है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये वजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, तो ये सारी लेबलिंग आपकी हो गई। तो यहाँ पे आपको ठीक है क्या क्या दिख रहा है, ओवरीज दिख गई, डक्ट्स दिख गई, डक्ट आपको तीन लिखाई थी, फेलोपियन ट्यूब वो ये रहा, यूट्रस वो ये रहा, वजाइना वो ये रहा। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था वो आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा, ठीक है ना। इस सेक्शनल व्यू में आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो भी पार्ट था वो नहीं दिख रहा, वुल्वा नहीं दिख रहा। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब नीट की तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मेनली ये जो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विस रीजन में होता है, पेल्विस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्यूबिक बोन के ऊपर, प्यूबिक बोन के ऊपर काफ़ी फैट डिपोजिशन होता है जो कि स्किन से कवर होता है, और वहाँ पे हेयर्स भी होते हैं, प्यूबिक हेयर्स, उस रीजन को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। मॉन्स प्यूबिस क्या है, फैट का डिपोजिशन है, फैट का डिपोजिशन है प्यूबिक बोन के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दो आउटर लिप्स लाइक, ठीक है ना, आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फिर से वही एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू और स्किन के फोल्ड्स हैं। तो ये जो आउटर, ठीक है, जो थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें बोला जाता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है ना, लेबिया मेजोरा। इसके अंदर एक थिन फोल्ड होते हैं स्किन के, ठीक है, इसके अंदर भी थिन फोल्ड्स होंगे स्किन के, जिन्हें बोला जाएगा लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। सो जो आउटर फोल्ड्स हैं, जो आउटर थिक फोल्ड्स हैं, जहां पे भी हेयर प्रेजेंट है, ये होता है लेबिया मेजोरा। इनर थिन फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, जिन्हें बोला जाता है लेबिया माइनोरा। और जहां पे लेबिया माइनोरा ये एंटीरियरली मिलते हैं, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा होता है जिसे बोला जाता है क्लिटोरिस, ठीक है ना। ये हाईली सेंसिटिव होता है, ये पीनिस के होमोलोगस है, मेल्स में जो पीनिस होता है उसके होमोलोगस है क्लिटोरिस। उसके नीचे यहाँ पे ये जो रीजन है, जो लेबिया माइनोरा का जो बीच का रीजन है, उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती हैं, जैसा हम लोगों में मेल्स में क्या था, जो यूरेथ्रा था वो कॉमन पैसेज था, सीमेन भी उसी से निकलना था, मेल गैमिट भी उसी से जाना था और यूरिन भी उसी से जाना था। बट फीमेल्स में अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होती है, ऊपर होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, और वजाइनल ओपनिंग नीचे होती है, ठीक है ना, जहाँ पे पीनिस एंटर करेगा। तो दो ओपनिंग है, ये रही यूरेथ्रल ओपनिंग, ये रही यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है ना, यहाँ से वजाइना एंटर करेगा, वजाइनल पोर है। तो क्या होता है, जनरली जो वजाइना होता है तो वो पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा की मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा एक क्लोज्ड होता है जिसे बोलते हैं हाइमन, ठीक है ना। तो हाइमन जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स, ठीक है ना, पहली बार कोइटस में ब्रेक हो जाता है, अदरवाइज वो सिर्फ एक मतलब मेन क्राइटेरियन नहीं है। बाकी जैसे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या फिर वेजाइनल टेम्पन्स यूज़ करने से, हॉर्स राइडिंग से, उन सब से भी ब्रेक हो सकती है। तो ये मतलब वर्जिनिटी का एक मेन साइन नहीं है कि हाइमन का ब्रेक होना, ठीक है ना। इट
इट एक्चुअली ब्रेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, बट और कंडीशंस में भी हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो कवरिंग होगी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी कंप्लीटली कवर्ड है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल फ्लो भी निकलना होता है, तो उसमें जगह भी होती है, काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपके मतलब के नहीं है अभी। बट हाइमन क्या है, हाइमन वजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है जो उसको पार्शियली कवर रखती है, ठीक है ना। क्लिटोरिस क्या है, जहाँ पे लेबियम माइनोरा एंटीरियरली जुड़े हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं क्लिटोरिस। इंटरकोर्स के दौरान इसकी रबिंग से प्लेजेंट सेंसेशन होता है, ठीक है ना, जो कि सेक्सुअल अराउजल में मदद करता है। इसके बाद ये जो थिन फोल्ड्स हैं, इनर जो पतले फोल्ड्स हैं उन्हें बोलते हैं लेबियम माइनोरा, उसके बाहर जो थिक फोल्ड्स हैं उन्हें बोला जाता है लेबियम मेजोरा, और ये जो उसके ऊपर जो फैट डिपोजिशन है, जो फूला हुआ पार्ट है, दैट इज मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो इतना काफ़ी है ये आपको स्ट्रक्चर्स बताने के लिए, वरना और डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेल है जो कि बाहर से दिखता है, ये आपका इंटरनली अगर बात करें तो, ठीक है। अब मैं एक एक पार्ट को थोड़ा थ्योरी में डिटेल में बताता हूँ। डायग्राम आपको क्लियर हो गया, अब बात करते हैं थोड़ी थ्योरी की। तो एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी बातें हमने इस डायग्राम के साथ ही क्लियर कर ली हैं, बट कुछ बातें लिखी नहीं है तो मे बी आपके समझ में नहीं है, मैं एक एक करके बात करता हूँ। अगला जो मेन क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो बनता है ओवरी का क्रॉस सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरी का डायग्राम बनाने को काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, तो बात कर लेते हैं ओवरीज की, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओवरीज। आपको पता है ओवरीज आर कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स बनता है। ओवरी के दो काम होते हैं, एक तो गैमीट ओवम बनाना, दूसरा काम फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उनको रिलीज करना, ठीक है ना। ये ओवरी के मेन काम है। ओवरी प्रेजेंट कहाँ होंगी, ये जो मेन लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड, ठीक है ना, लेटरली लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगी। ये जुड़ी हुई होंगी पेल्विक वॉल से भी और यूट्रस से भी, दोनों से जुड़ी होंगी लीगामेंट के द्वारा। हर ओवरी की जो लेंथ होती है, ओवरी की जनरल लेंथ वो 2 से 4 सेंटीमीटर होगी एडल्ट में, और जो उसकी विड्थ होगी वो लगभग 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। 2 ओवरी होती है, पेयर ऑफ ओवरीज। अब बात कर लेते हैं ओवरी के क्रॉस सेक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको आना चाहिए। ध्यान से देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैं लीगामेंट शो कर दे रहा हूँ जिसके थ्रू ओवरी जुड़ी हुई है यूट्रस से। नाउ ऐसे करके क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक ओवरी बना दी, क्रॉस सेक्शन है, कट सेक्शन है। तो जो ओवरी की जो आउटर वॉल होती है, वो जो आउटर वॉल होती है उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे से सेल्यूलर लेयर दिखा रहा हूँ। ओवरी की आउटर मोस्ट लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि ओवरी को सराउंड करे। आपको पता है जर्मिनल एपिथेलियम का मेन काम होता है, जैसे वहां पे थे आपके स्पर्मेटोगोनियन, है ना, मेल जर्म सेल्स बन रहे थे, ऐसे यहाँ पे oogonia बनेंगे। तो ये है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। इसको आपको इतना सेलुलर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो, लेकिन मैं ऐसे सेल से दिखा दे रहा हूँ। आप नॉर्मली एक लाइन से भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये जो है वो है जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि ओवरी को सराउंड करे। इसके अंदर एक और लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो टेस्टिस में भी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो मैं भी मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ दिखाने को है अभी। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना, जो ओवरी को सराउंड कर रही है, जो पतली सी लेयर है। इसके बाद ये जो ओवरी अंदर से खोखली नहीं होती, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ओवरी, तो अंदर जो भरा हुआ होता है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को जनरली हमने 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर दिया है, जो बाहर वाला पार्ट, जो पेरिफेरल पार्ट है, आउटर पार्ट, और जो अंदर वाला पार्ट है। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, जो बाहर वाला पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट कहा जाएगा मेड्यूला। यहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर कर रही होती हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है। अब देखिए
तो ओवरी का डायग्राम आपसे ऐसे पूछता है कि आपको ओवरी का डायग्राम बनाना है और जो जो फॉलिकल्स बनते हैं वो सारी फॉलिकुलर स्टेज आपको इसमें दिखानी है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरी का ऐसे तो डायग्राम बन गया, अब इसमें आप स्ट्रोमा है, ठीक है, आपको फॉलिकल्स दिखाने हैं। तो जनरली होता क्या है कि oogonia बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे स्टेज होंगे जो आप पढ़ोगे गैमेटोजेनेसिस में, डिटेल में वहां पे पढ़ाऊंगा, बट डायग्राम यहाँ पे साथ में आता है तो मैं आपको यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ डिटेल में कि ये कैसे बना, इसके अंदर ये क्या है, ये सारी बातें मैं आपको गैमेटोजेनेसिस oogenesis में सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके जो बनेंगे, यहाँ पे मैं छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका जो oogonia बना, जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है ना। अब oocyte क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगा मैं जब oogenesis पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये ऐसे करके बना दिए, इन बस आपको बनाना सिखा रहा हूँ, वो सीख लो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको खास कुछ ऐसे सेल्स दिखाने नहीं है, बस ऐसे ही छोटा छोटा दिखा देना, क्योंकि अभी बनना चालू हो रहे हैं सेल्स इसके सराउंड, अभी अच्छे से सराउंड नहीं है, ऐसी फ्लैटेंड से सेल है। तो ये दिखा दी, इन्हें बोलते हैं प्रिमोडियल फॉलिकल, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बना देना, दिखाए हुए हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बना दिए। अब बात करते हैं प्रिमोडियल फॉलिकल डेवलप होके बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एक ही बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसे करके एक सेल बना देना है, ये रहा न्यूक्लियस, ये सेल, ठीक है ना। इसके बाद ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, वही इसके और पास के सेल्स ही कंडेंस होके इससे चिपक जाते हैं। ये जो है, ये जो बनना है फॉलिकल, इसके और पास ही कंडेंस होके इसके और पास चिपक के लेयर बना लेते हैं सेल्स की। उन सेल्स को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। तो जो लेयर बनी ग्रेनुलोसा लेयर, तो उस सेल्स को भी ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स आप बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसके और पास आपको सेल की लेयर बना देनी है। तो आसानी से बनाने के लिए क्या करो, एक रिंग बना दो ऐसे करके, इसके और पास एक और रिंग बना दो। तो 2 रिंग बना दोगे, उसके बाद ऐसे करके सेल्स कट ऑफ कर दो उसमें से, जैसे ये सेल्यूलर लेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बन गई सेल्यूलर लेयर। ऐसे ही आपको यहाँ भी दिखा दो, 2 जनरली दिखा दे रहा हूँ मैं, ऐसे काफ़ी सेल लेयर बनेंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऐसे 2 सेल लेयर बना दी। तो अच्छे समझना क्या हुआ, आपने सबसे पहले एक सेल बनाया, उसके ऊपर काफ़ी सेल्स की लेयर बना दी। उसके बाद क्या होगा, और जो सेल्स हैं ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में ही एक लेयर बन जाती है इसके और पास, जो कि ये oocyte, ये है, इसको oocyte बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte और ये पिंक कलर के बाहर बनाए हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ये दोनों मिलके एक लेयर सीक्रेट करेंगे, एक लेयर बनाएंगे जो कि इसको कवर कर लेगी अंदर से, उसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, जो कि नोट्स में मैंने आपको रेड कलर से इंडिकेट करी है, यहाँ पे मैं आपको ग्रीन कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ उसके और पास। और लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपकी बुक में ये थोड़ा गलत दिया है, एनसीईआरटी में ये बोला है कि सेकेंडरी oocyte इसे बनाते हैं, जबकि प्राइमरी फॉलिकल में ही जोना पेल्यूसिडा बन जाती है। तो मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करने के लिए आप इसको नेमिंग ना करें, बना दें ऐसे ही, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर से मैंने आपको यहाँ पे बना दी जोना पेल्यूसिडा। अब आपकी बुक में लिख रखा है कि बाद में बनेगा सेकेंडरी oocyte बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, बट आप कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहीं पे आपने ऐसे करके एक लेयर बना दी। उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, इसके और पास और सेल की लेयर जुड़ने लगेंगी, उन्हें बोला जाएगा थीका सेल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इतना तो कम से कम बना ही दो पहले। तो मैंने क्या किया, एक सेल बनाया oocyte, है ना। अब प्राइमरी सेकेंडरी सब भूल जाओ, बाद में सिखाऊंगा oogenesis में। तो oocyte बोल दो बस। उसके और पास मैंने हरे रंग से दिखा दी, जो कि आपकी बुक में रेड रंग से दिख रखी होगी नोट्स में, क्या है, जोना पेल्यूसिडा। और इसके और पास यही हमारे फॉलिकुलर सेल जो पहले दिखाए थे, उतना पार्ट तो है ही, क्योंकि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो ऊपर से ही तो आके जुड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से प्रेजेंट ही है। तो ये रहे हमारे फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रेनुलोसा सेल बोल लो इन्हें। इसके और पास मैं अब सेल लेयर बना रहा हूं, किसकी, थीका सेल्स की। तो देखिए कुछ सेल्स जिनको मैं अलग शेप से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहें ये सब चीज़ें। तो इसके ऊपर थीका सेल्स आके जुड़ जाएंगे। फिर से मैंने नोट्स में भी आपको नाम वाम नहीं लिखूंगा इन सब के, थीका सेल्स वगैरह याद रखना, वरना oogenesis में सिखाऊंगा,
ठीक है ना। तो ये ऊपर थीका सेल्स ये यहीं के सेल्स हैं, इसके और पास आके चिपकने लग गए, कंडेंस होने लग गए यहीं पे आके और इनमें जुड़ने लग गए, इन्हें बोला थीका सेल्स, ठीक है ना। अब ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में कुछ क्या चेंज हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ये थोड़ा डेवलप हुआ और इसके ऊपर से आके कुछ सेल्स लग गए जिन्हें बोला थीका सेल्स। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। अंदर क्या हो रहा है कोई बात नहीं करेंगे, इसके बाद बाहर से फिर बात करते हैं। तो क्या होगा, ये और डेवलप होंगे यहाँ पे। तो मैं चलो यहाँ पे थोड़ा इसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहां पे फिर से सेम चीज इतनी तो बनानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले वही हमारा ऊसाइट, फिर से नाम नहीं दे रहा हूं क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको एक लेयर बना देनी है जोना पेलिसिडा, फिर आपको ये वही फॉलिकुलर सेल बनाने हैं। अब मैं कुछ चेंज करूंगा, इन फॉलिकुलर सेल्स में क्या होगा, एक कैविटी बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी जो कि क्या होगी, फ्लूइड फिल्ड होगी, फ्लूइड भरा होगा। नाम हम की बात नहीं करते, तो आपको क्या करना है, आप देखो सिर्फ पहले हम सब 2 बना रहे थे, अब सिर्फ एक लेयर बनाओ और यहाँ पे एक खाली कैविटी बना दो, खाली जगह बना दो जो कि फ्लूइड फिल्ड है। तो ये जो खाली जगह बन गई, इसके और पास सेम अपने फॉलिकुलर सेल्स दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉलिकुलर सेल्स के या ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में ही एक कैविटी बन गई, जिस कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या नाम है, एंट्रम। इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस कैविटी को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये जो कैविटी बनी है फ्लूइड फिल्ड, ये है एंट्रम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, टर्शरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल में ये नहीं था, प्राइमरी फॉलिकल में नहीं, ये नहीं थी। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी है वो किस में बनी है, टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है ना। तो ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में ही एक कैविटी बन गई है, खाली जगह बन गई है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम, ठीक है ना, एंट्रम, ANTRUM। और ये रहे हमारे, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, और इसके ऊपर वही थीका सेल्स, अपने थीका सेल्स बना दो। एक और लेयर बना दो थीका सेल्स की, पहले हमने सेकेंडरी फॉलिकल में एक ही बनाई थी, अब एक और बना दो, यानी थीका सेल्स भी बनते जा रहे हैं और थीका सेल्स बनते जा रहे हैं, इनके ऊपर जमा होते जा रहे हैं, इनका साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब ये कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। अब एक और बार, अब ये और बड़े होंगे, और बड़े क्या होगा, ये जो कैविटी थी ना, इसका साइज और बढ़ जाएगा, और ये थीका सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे 2 लेयर में। बाहर वाली फाइब्रस लेयर जिसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली सेलुलर लेयर जिसको बोलेंगे थीका इंटरना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सबसे मैच्योर फॉलिकल बनाऊंगा जिसे बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका अकेले का भी डायग्राम बनाने को आ जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बनाओ। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले वही ऊसाइट, नाम फिर से नहीं बोल रहा हूँ क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, सबको समझाऊंगा ऊजेनेसिस में। तो एक छोटा सेल बना दो, इसके और पास वही नोट्स में रेड कलर से दिखाई होगी, यहाँ ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये जो लेयर है जिसका नाम है जोना पेलिसिडा, इसके और पास वही अपने सेल बना लो, फॉलिकुलर सेल्स की लेयर, और फिर तो कैविटी बनानी है तो एक ही बनाओ, इनके बीच में ही, फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ही तो कैविटी डेवलप हुई है। तो कैविटी पहले छोटी थी, अब इसको और बड़ा कर दो, कैविटी को थोड़ा बड़ा कर दो, ये रही कैविटी, ठीक है ना। और वही हमारे सेल्स हैं, पुराने अपने सेल्स, कौन से, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ फॉलिकुलर सेल्स। नोट्स में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, बस यहाँ पे समझ लो अच्छे से और वहाँ पे देख लेना क्या क्या है, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स। उसके बाद क्या है, ये जो थीका सेल्स है, अब मैंने बोला थीका सेल्स की 2 लेयर बन गई है, बाहर वाली फाइबर जैसे, अंदर वाली सेलुलर लेयर। तो पहले अंदर वाली लेयर बना ले रहा हूँ जिसका नाम है थीका इंटरना। तो ऐसे सेलुलर लेयर दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए भाई, 1-1 2-2 लेयर, ऐसे नहीं काफ़ी लेयर्स होती हैं, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा दे रहा हूँ 1-1 2-2 लेयर। तो ये रही हमारी थीका इंटरना जो कि सेलुलर लेयर है, और इसके बाहर की जो लेयर है वो फाइब्रस है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके, ये आउटर लेयर है, ये लेयर कैसी है, फाइब्रस। तो ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का से ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ये कौन सी है, थीका एक्सटर्ना,
ठीक है ना। और ये रही हमारा क्या है इसके अंदर, ये फ्लूइड कैविटी, एंट्रम। तो एंट्रम का साइज दिख रहा है, बढ़ गया। तो ये आपका ओवरी का कट सेक्शन है। अभी सिर्फ फॉलिकल्स तक बन गया। तो आपको ये दिखाने होते हैं ओवरी में कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी दिखाना होता है। आगे की बात बाद में करूंगा, पहले इतने की ही बात कर ले रहा हूं। ये है प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है ना, जो ऊगोनिया बनाए, जो ऊ साइड बने हैं, तो ऊ साइड के ऊपर कुछ सेल्स चिपकना चालू हो रहे हैं। अभी अच्छे से लेयर नहीं बनी, चिपकना चालू हो रहे हैं, तो इसमें हमने बोल दिया प्रिमोर्डियल फॉलिकल, जो नहीं बोलना है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा डेवलप हो गया। तो ये जो प्राइमरी ऊ साइट है, इसके और पास कुछ सेल्स आके चिपक गए हैं, पूरी लेयर जैसी बना ली हैं। उन लेयर्स को बोला जाता है ग्रेनुलोसा लेयर। जो सेल्स है उनको फॉलिकुलर सेल्स या फिर सॉरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मेरी, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रेनुलोसा सेल्स, वो ऊपर इनकी लेयर बना दी हमने। उसके बाद क्या किया, ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब बात करते हैं इसकी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और सेल्स, कुछ ये स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा के कुछ और सेल्स आके ऊपर उसके और पास कंडेंस होके चिपकते जा रहे हैं, वो सेल्स कहला रहे हैं थीका सेल्स। ये ऑरेंज कलर से दिखाए बाहर, थीका सेल्स। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स में ही एक अंदर एक कैविटी बन गई, एक खाली जगह बन गई, कैविटी, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम, ठीक है ना। एंट्रम बन गई, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, और ऊपर और सारे थीका सेल्स आके जमा हो गए। ये जो थीका सेल्स यहाँ बने थे वो और सारे आके जमा हो गए, ये वो कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। अब ये और डेवलप हुआ, साइज बढ़ गया, इस कैविटी का साइज भी काफी बढ़ गया, देख रहे हो, एंट्रम भी काफी बड़ी हो गई। जो थीका सेल्स थे अब वो लेयर में अरेंज हो गए। अंदर की जो लेयर है, जो ये दिखाई है, वो है थीका इंटरना, और बाहर की जो फाइब्रस लेयर है वो है थीका एक्सटर्ना। और अब ये फॉलिकल कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल पहचान लोगे, क्या होगा, उसमें अंदर ऊसाइट होगा और ऊपर सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स होंगे, नो थीका सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, वो तो होगा ही, ऊसाइट होगा, ऊसाइट के और पास फॉलिकुलर सेल होंगे, फॉलिकुलर सेल्स के और पास थीका सेल्स भी जमा होना चालू हो रहे हैं। टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे, बहुत अच्छी बात है, इसमें कैविटी बन गई एंट्रम, जो बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग है। तो एंट्रम बन जाएगी और सारे थीका सेल जमा हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल कैसे पहचानोगे, कैविटी का साइज काफी बढ़ गया और थीका सेल्स अब सिर्फ सेल्स नहीं रहे, दो लेयर बन गई हैं, अंदर वाली सेलुलर लेयर है, बाहर वाली फाइब्रस लेयर है। तो ये फुल्ली मैच्योर जो फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, उसे उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। अब ये फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, अंदर ये जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है, ठीक है ना। अब ये फॉलिकल फटेगा, ठीक है ना। प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मैच्योरल साइकिल के मिड में आपको पता है ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है। तो ओवम कहाँ से निकलेगा, यही बन रहा है फीमेल गैमेट अंदर ही। ये फॉलिकल फटेगा और ओवम का रिलीज होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ओव्यूलेशन दिखा दे रहा हूँ। अब इतना डिटेल में फॉलिकल तो फट चुका है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऐसे करके दिखा दो कि ये खत्म सा हो रहा है पूरा, ऐसे करके बस, कुछ खास दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये अपना ये जो बाहर अंदर था ऊसाइड, आपकी बुक में जनरली इसे ओवम बोल दिया, हम सेकेंडरी ऊसाइड बोलते हैं, बट इन्होंने ओवम बोल दिया है, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इसे ओवम बोल दे रहा हूँ। ये ओवम ओवरी से निकल गया। अब कौन करेगा, फिम्ब्री ने कैच कर लेंगे, फैलोपियन ट्यूब से अंदर ये बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या दिखा दिया, ओव्यूलेशन। तो कहते हैं आपसे, आप ओवरी का डायग्राम बनाओ, उसमें सारे फॉलिकल्स दिखाओ, ओव्यूलेशन होता हुआ दिखाओ। अब इसका क्या हुआ, जो फॉलिकुलर फट गया, उससे जो ओवम निकल गया, अब ये जो पूरे सेल्स बचे, ये जो तामझाम बनाता और पास, उसका क्या हुआ, वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने से, फटने से जो ओवम निकल गया, फिर जो बचा कुचा पार्ट बचा, उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, इसे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। ऐसी से स्ट्रक्चर को याद नहीं, टेढ़ा मेढ़ा से स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। यहाँ पे एक और दिखा दो, अब ये डीजनरेट हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस खत्म होने तो थोड़ा बहुत बचता है, इसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। नाम आपकी बुक में नहीं दे रखा तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे करके बस दिखा दो। तो ये मैंने दिखा दिए कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी दिखाने को कहता है, कॉर्पस ल्यूटियम दिखाओ। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, चलो बात करते हैं।
मैंने बोला था ओवरी के दो काम है, एक तो एग बनाना, तो अब वो तो आपको दिख रहा है, ओवम बनना है अंदर अंदर, ये बन गया पूरा ओवम, ठीक है ना। दूसरी बात हार्मोन्स रिलीज करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी में वो कहां पे बनते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहां बनते, तो याद रखना प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन कहां बनना है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। ये थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनाता है, लेकिन थोड़ा ही बहुत बनाता है, थोड़ा सा। मेन एस्ट्रोजन कहां बनता है ओवरी में, थीका सेल्स। ये जो थीका इंटरना है ना, ये जो हरे रंग से दिखाई है अंदर वाली थीका, ये रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजन। जनरली बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर सेल्स या ये थीका इंटरना, ये मिलकर रिलीज करते हैं क्या, एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तुमने बोल दिया ओवरी रिलीज करती है दो चीज, ठीक है ना। अब स्ट्रोमा, तो ये आपका पूरा डायग्राम आपको बनाना होता है। आसान है, कठिन लग रहा है, आप नोट्स में देखोगे ये सब चीज समझा दिए तो आप इजीली बना पाओगे। इतना डायग्राम बनाना है, आता है, जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये नहीं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये है आपका ओवरी का डायग्राम, ट्रांसफर सेक्शन, कट सेक्शन है, ये आपको डायग्राम बनाना होगा। ये नाम सबके, ये रही एंट्रम, ये रहा फॉलिकुलर सेल्स, ये रहा थीका सेल्स, ये रहा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी, ये सब नहीं यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान, oogenesis के दौरान। तो यहाँ पे बस आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया है, वहाँ पे एक बार और सिखा दूंगा अगर टाइम वीडियो ज़्यादा दिक्कत ना हो तो, वरना यहाँ पे आपको बनाना सिखाई दिए, ठीक है। ये आपको बनाने होते हैं ओवरी के अंदर ही। आगे डिस्कस करते हैं और पार्ट्स को, फेलोपियन ट्यूब वगैरह को, ठीक है। तो ओवरीज हो गया। वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है क्योंकि डायग्राम बनाने में, समझाने में टाइम लगता है इस वजह से, है ना। तो कोई बात नहीं, जल्दी आगे बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब। उसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें बता चुका हूँ। फेलोपियन ट्यूब के मेन 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो आउटर पार्ट है, ठीक है ना, ये जो फनल शेप पार्ट है इसे बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं फिम्बरी, जिसका काम इंपॉर्टेंट है क्या, ओवम कलेक्ट करना। उसके बाद ये जो मेन पार्ट होता है, ये जो मेन पार्ट है पूरा, ठीक है ना, ये जो ब्रॉड पार्ट है मेन, उसे बोलते हैं एम्पिला। और लास्ट में जाके छोटा सा जो पार्ट है जो पतला सा हो गया है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं इस्थमस। और ये जाके कनेक्ट हो जाता है किससे, यूट्रस से, ठीक है ना। तो यूट्रस से ये पार्ट कनेक्ट है, इस्थमस छोटा सा पार्ट है, ये जो मेजर पार्ट है ये है एम्पिला, ये जो फनल शेप पार्ट है ये इन्फंडिबुलम। ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसकी, आगे बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस में मैंने आपको बताया ये हमारा यूट्रस है, इन्वर्टेड पेयर शेप यूट्रस है। इसकी जो ये अपर पार्ट है फंडस कहलाता है, ठीक है ना, अपर पार्ट फंडस, ये बॉडी कहलाती है, फंडस बॉडी, और ये जो नेक रीजन है वो सर्विक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो कैनाल होती है सर्विक्स में वो कहलाती है सर्विकल कैनाल। क्या कहलाती है, सर्विकल कैनाल। और उसके बाद यहाँ पे ये है वजाइना, ठीक है ना। तो जरा यहाँ की बात कर लेता हूँ मैं। तो ये रही आपकी सर्विक्स, ठीक है, ये रीजन सर्विक्स है, ये पूरी यूट्रस की बॉडी है, ये सर्विक्स रीजन है, और ये है नीचे वजाइना। तो यहाँ पे ये जो सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स में, हाँ इंपॉर्टेंट बात, सर्विक्स में हमारी बॉडी के सबसे बड़े और सबसे मजबूत स्फिंक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा पूरा बेबी डेवलप होना है, तो ये बहुत टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आपसे पूछे कोई सबसे मजबूत सबसे बड़ा स्फिंक्टर कहाँ होते हैं, सर्विक्स में, क्योंकि उसे पूरा, अब फीमेल खड़ी रहती है और बच्चा पूरा पूरा ऐसे ग्रेविटेशन के उल्टा, जिस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है बट स्टिल इट इज देयर। क्यों, क्योंकि स्फिंक्टर बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल बहुत कसके हैं, ताकि ऑब्वियसली ये बेबी यहाँ पे रखा हुआ है ग्रेविटेशन पुल के अलोंग क्यू ऑपोजिट, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्फिंक्टर होते हैं। अब ये जो आपका सर्विकल कैनाल है और ये जो वजाइनल कैनाल है, ये पूरा वजाइना क्या है, एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है पूरा, ठीक है ना, वजाइना। तो ये ट्यूब और ये मिलके, ये दोनों मिलके कहलाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है ना। तो सर्विकल कैनाल, जो सर्विक्स की कैनाल है, और जो वजाइना की कैनाल है, ठीक है ना, ये दोनों पाइप बोल लो, ये दोनों पाइप मिलके कहलाते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चा इसी से निकलता है, इसी से डिलीवरी होती है, बेबी यहाँ डेवलप होगा, यहाँ से निकलेगा, तो इसे बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल और वजाइनल कैनाल दोनों मिला के कहलाती हैं बर्थ कैनाल। आगे अगर यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस की 3 वॉल थी, जो आउटर मोस्ट पतली सी लेयर थी, जो पतली सी मेम्ब्रेनस लेयर थी उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके अंदर जो स्मूथ मसल की, ठीक है ना, जो स्मूथ मसल की वॉल थी उसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। इनके काम पूछे जाते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है। जो मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी हुई है,
ये मसल्स डिलीवरी के दौरान काफ़ी तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी एक्सपेल होता है, बाहर निकलता है। तो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से बेबी पुश आउट होता है, उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है ना। सो इट हेल्प्स इन द, इसके कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर पुश आउट होता है डिलीवरी के लिए, पार्चुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इसके अंदर की जो लेयर है, ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंदर की जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो ग्लैंडुलर लेयर है, इसमें क्या होता है? जो बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। जो बेबी का इम्प्लांटेशन, क्या, ये जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, आपको पता है इम्प्लांटेशन क्या होता है? यहाँ पे एम्ब्रियो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो आके इसमें यूट्रस की वॉल में गड़ जाता है, यहाँ पे इसका डेवलप होता है, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं काफ़ी एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो एंडोमेट्रियम का काम क्या हो गया? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा और बेबी का डेवलपमेंट होगा। मायोमेट्रियम काम क्या हो गया? इसके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेबी एक्सपेल आउट होगा, ठीक है ना। तो ये दो इनके काम है। पेरीमेट्रियम कोई खास काम नहीं पूछा भी नहीं आता, सिर्फ मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का काम पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रस। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं वजाइना की, ठीक है ना। सो वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब जो कि मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसमें पीनेस एंटर करेगा और सीमेन को रिलीज करेगा। यहाँ पे मूवमेंट की वजह से सीमेन आगे, स्पर्म आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन में, जहाँ पे एम्पिला इस्थमस मिलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। तो ये वजाइना के बारे में हो गया। क्लिटोरिस आपको बता दिया। क्लिटोरिस क्या होता है? जहाँ पे लेबिया माइनोरा एंटीरियरली मिलते हैं, वहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी एक्साइटेबल होता है, पीनिस के होमोलोगस है, ठीक है ना, वो ज़्यादा एक्साइट होता है कोइटस के दौरान, ठीक है। दूसरी बात, हाइमन। हाइमन क्या है? जो वजाइनल ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर कर रहा है, जो कि फर्स्ट कोइटस के दौरान मेनली ब्रेक होता है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इतना काफ़ी है आपके सिस्टम में पढ़ने के लिए। आगे हम बात करते हैं आपके लास्ट पार्ट मेमरी ग्लैंड्स की। अच्छा, मेमरी ग्लैंड से पहले एक बात सुन लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया, क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू द पीनिस ऑफ द मेल, यानी इनका होमोलोगस का मतलब इनका ओरिजिन सेम है, अलग तरह से डेवलप हो गए बट इनका ओरिजिन सेम है। तो पीनिस एंड क्लिटोरिस आर होमोलोगस। ऐसे ही मेल्स में स्क्रोटम और फीमेल्स में लेबिया मेजोरा, ये दोनों होमोलोगस होते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन सेम होता है। मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स का ना ही डायग्राम आपके में बनाने को आता है, ना ही कोई खास क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेमरी ग्लैंड्स में क्या होता है मेनली, थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस कर लूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है मेनली ये थोरेसिक हो सकते हैं, एब्डोमेन हो सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर थोरेसिक होते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये ब्रेस्ट ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ मैं, थोरेसिक रीजन में होते हैं। ये आपका, मैं यहाँ पे रिबकेज दिखा दे रहा हूँ, क्रॉस साइड से सेक्शन है, तो ऐसे ये रिब्स हैं आपके, और यहाँ पे ये जो मसल्स होती हैं, पेक्टोरेलिस मेजर, ये आपकी मसल्स हैं, और ये आपके ब्रेस्ट है, ठीक है ना। ब्रेस्ट में मेनली क्या होता है? फैट होता है, और कुछ सीक्रेटरी सेल्स होते हैं जहाँ पे मिल्क बनेगा, ठीक है ना, ब्रेस्ट में। तो ये जो सेल्स जिनका क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पे मिल्क बनता है, उन्हें बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। तो मेनली क्या होता है, ये जो ब्रेस्ट होते हैं कुछ लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, 15 से 20 लगभग लोब्स होते हैं जिनमें ये ऐसे स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। लोब्स में डिवाइडेड है, कुछ लोब हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स ये दिख रहा है, एल्वेलाई, इनके अंदर मिल्क बनता है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होंगे, तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिर ऐसे ट्यूब से पास होके, ट्यूब्यूल से पास होके फाइनली यहाँ पे स्टोर रहते हैं, यहाँ पे स्टोर रहता है, और ये रहा निप्पल, ठीक है ना। और बेबीज इसी से सक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर रहता है मिल्क, बेबीज यहीं से सक कर लेते हैं। अगर बाहर से देखें तो यहाँ पे डार्कर रीजन होता है जिसे बोलते हैं एरियोला। ये जो डार्क रीजन होता है निप्पल के अराउंड, इसे बोलते हैं एरियोला। ये निप्पल है जिससे कि सक आउट करेगा बेबी मिल्क को। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट पाथवे, मैं पाथवे आपको बता रहा हूँ कि एल्वेलाई से बना, और लास्ट में ये बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ी, कैसे कैसे पास हुआ। तो उसको याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद रखिए, लाडला बोलते हैं, ठीक है ना, लाडला। ऐसे यहाँ पे लाट डला याद रखो, लाट डला, ठीक है ना, लाट डला, ऐसे करके बोलो, लाट डला।
तो कैसे करके देखो, सबसे पहले लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है, एल से हो गया लोब्स। उसके बाद लोब्स में क्या है, एल्विलाई, जिसमें मिल्क सीक्रेट होगा, एल्विलाई। एल्विलाई से हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्विलाई के ट्यूब्यूल्स, टी से हो गया ट्यूब्यूल्स। उसके बाद डक्ट, मेमोरी डक्ट, तो डी से हो गया डक्ट। उसके बाद यहाँ पे एम्पिला, उसके बाद जो होता है डक्ट मिल मिल के जो जगह बनाती है उसे बोलते हैं एम्पिला, वहां से एम्पिला में पहुंचा। और ये जो एल है, एल ए, इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। काफ़ी गंदा राइटिंग है, बट मैं आपको बोल के साफ साफ सुना दे रहा हूँ। इसको याद रखने का तरीका ऑर्डर में, मेमोरी लोब, एल से लोब, ए से एल्विलाई, टी से ट्यूब्यूल, डी से डक्ट, ए से एम्पिला और एल ए से लैक्टिफेरस डक्ट। इन लैक्टिफेरस डक्ट में ही स्टोर रहता है मिल्क, जिससे बेबीज सक आउट कर लेते हैं मिल्क को। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में है नहीं कि किसने बनवाया, किसने निकलवाया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोलैक्टिन के द्वारा बनता है, वो सब डिटेल में है नहीं आपके। बस पाथवे अगर दे रखा है तो वो आप भी समझ लो, पाथवे। ठीक है ना, पाथवे क्या है, लाट डला, लोब्स में एल्विलाई, एल्विलाई से निकले ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ने मिलकर बनाई डक्ट, डक्ट ने मिलकर बनाई एम्पिला, एम्पिला जाके ओपन हो गए लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट में मिल्क स्टोर रहा और वहां से बेबी ने सक आउट कर लिया। ठीक है ना, सो दिस वाज द पाथवे ऑफ द मिल्क, कहाँ से बना कहाँ से निकला उसके बीच का। ठीक है ना, ये पाथवे याद रख लेना, बस ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनना